कहते हैं ना कि अगर दिल्ली की गद्दी में बैठना हो तो आपको यूपी में जीतना पड़ेगा, यानी यूपी में सफलता हासिल करना पड़ेगा। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव पर चर्चा करने वाला हूं और बहुत ही बड़ा खुलासा करने वाला हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि 2022 में वहां पे चुनाव होना है, लेकिन चुनाव की गर्मी और चुनाव में जिस तरह से वहां पे नेताओं में जाकर अपनी अपनी भाषाएं, अपनी अपनी जबान की तीर जो चला रहे हैं एक दूसरे पर, आप बखूबी सोशल मीडिया के जरिए देख पा रहे हैं। लेकिन इस पर बहुत बड़ा खुलासा ये करने वाला हूं, अगर यूपी के अंदर जिस तरह से जिस सियासत आपको देखने को मिल रहा है और इस सियासत के अंदर जो नया रंग घोल दिया गया और नई चीज़ जो वहाँ पे देखने को मिल रही है, वो भागीदारी संकल्प मोर्चा को लेकर मैं खुलासा करने वाला हूँ। दोस्तों, एक तरफ अखिलेश यादव है, तो एक तरफ मायावती है, तो एक तरफ योगी आदित्यनाथ है, लेकिन एक तरफ जो है वो भागीदारी संकल्प मोर्चा, जो यहाँ पर अखिलेश और मायावती के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन रही है। यानी जो भागीदारी संकल्प मोर्चा है क्या, इस पर मैं खुलासा करने वाला हूं। दोस्तों, भागीदारी संकल्प मोर्चा AIMIM मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और उसके बाद ओम प्रकाश राजभर समेत 10 इस तरह की पार्टीज हैं जो एक मोर्चा बनाकर इस मोर्चे का नाम दिया गया है भागीदारी संकल्प मोर्चा। लेकिन भागीदारी संकल्प मोर्चा में मजे की बात एक ये है कि अगर भागीदारी संकल्प मोर्चा की वहां पे सरकार बनती है और वो सीट लाकर वहां जो सरकार बनाएगी, तो उस पर बड़ी बात ये उन्होंने कही है कि अगर उसकी सरकार बनती है तो सबसे पहला जो चीफ मिनिस्टर रहेगा, पहले साल जो रहेगा वो मुसलमान रहेगा। दोस्तों, कहना ये चाह रहा है कि अब तक 70 सालों तक मुसलमानों को जो है एक वोट बैंक बनाकर रखा गया है। न उनको डिप्टी CM की कुर्सी दी गई, न उसको CM की कुर्सी दी गई, बल्कि भागीदारी संकल्प मोर्चा ने ये जब से बड़ा ऐलान दिया है कि सबसे पहला जो चीफ मिनिस्टर होगा, सबसे पहला साल जो चीफ मिनिस्टर होगा वो मुसलमान होगा। ये बात छिड़ करके अखिलेश और मायावती की नींद उड़ा दी है और अखिलेश और मायावती की मुश्किलें ये बात पे बिल्कुल बढ़ चुकी है। लेकिन दोस्तों, इस पर खुलासा ये करूंगा कि अगर अखिलेश यादव, जिस तरह से मीडिया कर्मी ने उससे पूछा क्या भागीदारी संकल्प मोर्चा का हिस्सा आप भी बनेंगे, तो अखिलेश का यह कहना था, गर्चे वो साफ लफ्ज में ये नहीं कहा कि हाँ हम हिस्सा बनेंगे, लेकिन उन्होंने इतना जरूर कहा कि छोटी छोटी पार्टियों से हमको गठबंधन करना पड़े, अगर योगी आदित्यनाथ को हटाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से हटाने के लिए हमको हर मुमकिन कोशिश करना है, गर्चे हमको छोटी छोटी पार्टियों से गठबंधन करना पड़े तो हम गठबंधन करने के लिए तैयार हैं। लेकिन यह खुलासा निकल कर नहीं आ रहा है कि भागीदारी संकल्प मोर्चा का अखिलेश यादव हिस्सा बनेंगे या नहीं। लेकिन मायावती ने यह बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है कि वो अकेले दम पर सरकार बनाएगी। ये भी बहुत बड़ी चुनौती है जब ये उन्होंने कही है कि हम किसी के साथ गठबंधन में नहीं आएंगे, हम खुद अपनी सरकार अपनी बलबूते पर बनाएंगे। लेकिन अखिलेश यादव की जो नींद उड़ गई है, इसलिए कि जो वहां पर 30% मुसलमान है, जो मुसलमान वोट जो कट कर भागीदारी संकल्प मोर्चा की तरफ आएगा, तो जिस पर अखिलेश यादव को सबसे ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ेगा। इसलिए अखिलेश यादव अभी आगे पीछे कर रहे हैं, लेकिन अब तक यह खुलासा सामने नहीं आया है कि भागीदारी संकल्प मोर्चा का जो हिस्सा अखिलेश यादव बनेंगे या नहीं। इस पर क्या खुलासा होगा, सारी अपडेट आप लोगों तक मैं देने की कोशिश करूंगा। यूपी विधानसभा चुनाव और इसी तरीके से बड़ी छोटी खबरों में बने रहने के लिए मेरा चैनल पटना टीवी को आप सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट में अपनी राय को जरूर पेश करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए।